हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ चुकी है हमारी चैप्टर नंबर 1 सेट्स के लिए। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर हमारा ये एक्सरसाइज है, पूरा पूरा डिपेंड रहने वाला है। देखो आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है। यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ठीक है। ए आपके पास एक सेट दिया है, बी सेट दिया है और सी सेट दिया है। फाइंड करना है आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए डैश का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? ए के अलावा जो भी वैल्यूज हैं। क्या बोला मैंने? ए के अलावा जो भी वैल्यूज हैं। यानी यू में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं, यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस कर दूं तो ए डैश मिल जाएगा मुझे, है ना। तो अब आप देख लो, यूनिवर्सल ये है और ये ए की वैल्यू है। 1 2 3 4 माइनस करना है इसमें। 1 2 3 4 बच कितना गया आपके पास? अब 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9। कुल मिला के बात इतनी सी है। हमें ये देखना है कि हमें ए के अलावा वैल्यूज लिखनी है यूनिवर्सल में, जितनी भी हो सारी की सारी। ठीक है। बी डैश का मतलब क्या हो गया? यू में से आपको बी को घटाना है ना। तो यू में से अगर हम बी को लेस करेंगे तो 2 4 6 8, देखो 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया। बच कितना गया देख लो आप। 1 बच गया है अपने पास, 3 बच गया है, 5 बच गया है, 7 बच गया है और 9 बच गया है। ठीक है सर। अब देखो ए यूनियन सी का डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है आपको? सबसे पहले हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर ए यूनियन सी निकाल लेते हैं ना। ए और सी, ये रहा ए सी और ये रहा ए, इनका दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके, देखो 1 2 3 4, 1 3 4 5 6। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ठीक है। और 5 6, ठीक है। ये ए यूनियन सी हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? अगर आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी माइनस करना होगा। यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी माइनस करना होगा, या फिर आप ऐसे समझ लो ए यूनियन सी में जो वैल्यूज है इनके अलावा जो भी बच गई है यूनिवर्सल में, वो आपका आंसर हो जाएंगे ऐसे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं माइनस करता हूँ यूनिवर्सल में से 6 तक, तो 7 8 9 बच जाएगी हमारे पास। कितनी बच जाएगी? ओके ओके ओके, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? आसान है बिल्कुल क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ वाला देखो, ए यूनियन बी का डैश है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सर इसके लिए हमें यूनियन में से ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल में से, है ना। तो यूनिवर्सल क्या है आपको दिख रहा होगा? यूनिवर्सल क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और अब आप निकाल लो खुद ए यूनियन बी, आप सेल्फ निकाल लो। 1 2 3 4 तक तो ये हो ही गया। देखो 2 और 4 आ चुका है, तो 6 8 बचा आपके पास। 6 बचा और 8 बचा। इनको अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? देखो 1 2 3 4 आ गया है, 6 भी आ गया है और 8 भी आ गया है। क्या बच गया? 5 7 9 बच गया ना। एक सेकेंड, 5 7 और 9 बच गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ए डैश का डैश लिखना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था, पहले हम अगर ए डैश निकालें तो ए डैश क्या होता है? यू में से हम ए को माइनस करेंगे। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसका जो आंसर आएगा उसका फिर से आपको डैश लिखना है। इसका मतलब यहां जो वैल्यू होगी उसको वापस से अगर हम डैश में करेंगे तो इसके अलावा जो वैल्यू बची वो ऑब्वियस सी बात है ए ही बची होती है। इसके अलावा जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? ए ही बचेगी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक्चुअल में ए ही होता है ना। तो ए का जो भी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, 1 2 3 और 4, ये हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बी माइनस सी का डैश है। तो पहले तो आप इसके लिए क्या लिखो? बी माइनस सी लिख लो। इसके लिए कैसे निकालेंगे? यू में से आपको क्या करना है? बी माइनस सी को माइनस करना है ना। तो यू में से माइनस करना है किसको? बी माइनस सी को। तो पहले तो बी में से आप सी माइनस कर दो सेल्फ, बी में से सी माइनस करना है। देखो 3 4 5 6, तो 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। ठीक है। बच गया 4 6 हट गया, तो 2 और 8 बच गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब यूनिवर्सल में से अगर मैंने 2 और 8 हटा देने हैं तो बच कितने जाने हैं मेरे पास? 1 3 4 5 6 7 और 9। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका 6 का आंसर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1।